सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आप सब जुड़े हैं, समझते हैं, जानते हैं। साथियों, आदमी सेल्फ मोटिवेटेड कब होता है? जब वो प्रत्येक प्रकार का स्ट्रगल अपने आप करता है और वहाँ तक वो चीज़ें अर्जित करता है और उसके बाद पूरी मेहनत के साथ वहाँ तक पहुँचता है। फिर अगर उसके साथ हक और अधिकार होते हुए भी अगर उससे वो छीना जाता है तो आदमी फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है अपने हक और अधिकार छीनने के लिए, अपने हक लेने के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीख जाता है। तो वो जुनून हमारे अंदर शुरुआत से ही है। जब से हमने अपनी एजुकेशन के लिए हमने जो अर्जित की है वो हमने कैसे की है स्ट्रगल का हमें पता है, और उसके बाद हमने कैसे पढ़ाई की हमें पता है। मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, कभी बताऊंगा फुर्सत में, लेकिन मैं ये आप समझ लो कि अगर मैं खुद अकेला अगर सेल्फ मोटिवेटेड हूँ तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने हर चीज़ का स्ट्रगल देखा है। चाहे अपनी एजुकेशन से संबंधित चीज़ें जो हमने पढ़ाई की है वो, या हमने जो तैयारी की है वो, या जो समय आज तक हम इस एज में आके भी हम अगर नहीं हो पा रहे हैं सक्सेस, और उसके बाद हमने अच्छी खासी देखो सारे टेट क्वालिफाई करने के बाद अच्छे नंबर्स आने के बाद सरकार के द्वारा अगर ऐसी विसंगतियाँ की जाती हैं जो हमारी जॉइनिंग में रुकावटें दे रही हैं, तो हमें ज़रूर अपने हक और अधिकार की लड़ना चाहिए। तो जब से हमने कदम रखा है हमने पूरी दम लगा रखी है और आज भी हम पूरी दम लगा के लड़ रहे हैं। साथियों, आप सबको सीखने की ज़रूरत है। समय समय होता है जब समय चीज़ें अलग रहती हैं। एक समय था जब सारी चीज़ें को जागरूक कर पाए, सभी मुद्दे उठा पाए और सभी मुद्दों को निरंतर उठाते रहे। अब वास्तविक मुद्दे हमने जो 4 उठाए हैं उनको लेकर चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का जो साथ होना चाहिए, जिस प्रकार की जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो सबको नहीं, वो सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब घर पे चुप बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं, मैं हर रोज़ अगर किसी विधायक से भी मिलूँगा ना किसी सांसद से मिलूँगा तो प्रत्येक चीज़ें हमें पूरी कोशिश करता हूँ कि न्यूज़ में अपडेट हो। अब आप कल देख लेना, आज हम मिले हैं एक सांसद महोदय जी से मिले और एक और महोदय जी से मिले हैं, तो उनकी जो अपडेट आपको न्यूज़ में मिल जाएगी, ट्विटर पे मिल जाएगी। मतलब हर जगह हम अपना मुद्दा हाईलाइट करने में जुटे हुए हैं। देखो, जायज़ मांग है ओबीसी अभ्यर्थियों के रुके हुए नियुक्ति पत्र, और जायज़ मांग है जो फिलिंग करवा चुके अभ्यर्थियों के साथ धोखा। आपने अगर पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं जिस तरीके से मेरिट में अभ्यर्थियों के होते हैं, तो आपने हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, और अगर ये हमें प्रोसेस करवाई तो क्यों करवाई। साथ में 1696 का जो प्रयोगशाला की भर्ती आ गई थी, आपने रोस्टर डाल दिया था, फिर आपने क्यों नहीं करवाया। तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब प्रक्रिया चालू नहीं हो रही है, तो हमने भी उसके लिए पूरी कोशिश की है। उसके बाद दिव्यांगों का जो फर्जी पड़ा हुआ, उसके बाद उनके जो पद खाली हुए हैं तो उनके लिए आपने क्यों नहीं भरे। देखो, जायज़ मांग है वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथियों एक बात ज़रूर है, मैंने इस समय देख लिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रकार दिव्यांग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। मैं मुद्दा हटा दूंगा अपने 4 मांगों से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 3 जो मांग है बिल्कुल जायज़, उसमें संभावना कितनी है, क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। जो कि आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, जो कि जो हमें लिखित में, वो मतलब लिखित में तो नहीं, लेकिन आखिरकार हमको वो बोलते हैं कि जो ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हैं वो 4 अगस्त के कारण रुके हैं। और जो पहले पहले ये भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ओबीसी होल्ड किया गया था उस समय हम 51,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? डीपीआई के सामने, क्योंकि हमें भी पता था कि लिस्ट सेकंड काउंसिलिंग की लिस्ट आने वाली है। हम भी उत्साहित थे, मुझे भी पता था कि मेरा नाम उसमें आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वेटिंग में आएगा कि मेरिट में आएगा। लेकिन आखिरकार वो मैं वेटिंग में आया। लेकिन उस समय मुझे पूर्ण विश्वास था कि मतलब लगभग लगभग सभी लोगों को हो जाएगा, कुछ कुछ बचेंगे तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी बात। उस समय जब मुझे पता चला कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके गए, तो उसी समय हम एक्टिविटी जरूर कर रहे थे, लेकिन मैंने उसी समय ज्ञापन बनाया और ज्ञापन बना के तुरंत दिया, और कामनाचार्य ने हमसे बोला कि आपने क्यों रोका है, तो उन्होंने ये कहा था कि उसी समय उसी दिन जिस दिन मेरिट आई थी उसी दिन मैंने पूछा था कि क्यों रोका गया, तो उन्होंने कहा था GAD के कारण आपका रोका गया है, आप सामान्य प्रशासन विभाग से चर्चा कीजिए, उनसे मिलिए। अब इसका हमारे पास में आपने कोई आदेश तो निकाला नहीं, क्यों होल्ड कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है, आप कोई आदेश निकालो पहले, उसके बाद हमें पता चले किस कारण रोका है। तो और फिर उसके बाद ओबीसी अभ्यर्थी भी जागरूक हुए, फिर उन्होंने भी अपना मेहनत करना स्टार्ट की, और उसके बाद उनको ये बताया गया कि 26 जून के कारण हमको रोका गया है। 26 जून का जब आज निराकरण हो गया है 14 जून को, तो उसको कहते हैं कि अब 4 अगस्त का हो गया है। देखो, कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो मेरा सबसे मानना यही है कि आप अपने स्तर पर पूरा प्रयास करो। और उस समय हमें जो आश्वासन दिया गया था इंद्र सिंह परमार जी के द्वारा कि हम आपकी नाजायज़ मांग है जो 51,000 पद वृद्धि की, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए हम 10,000 पद बढ़ा सकते हैं। अगर आप पद नहीं बढ़ा सकते
तो हमारा सॉल्यूशन कैसे भी करो, या तो आप पद बढ़ा के कर दो। पद बढ़ा के आपने माना नहीं, हमने खूब कोशिश की, आपने पद बढ़ाए, बिल्कुल भी नहीं पद बढ़ाए। उसके बाद अगर आपने अभी जो 14 जून को आया, अगर आप उससे निस्तारण करना है उससे कर दो, उससे सॉल्यूशन निकाल दो, तब भी आप नहीं कर पा रहे। देखो, हमको सबको प्रयास करना है अपने स्तर पर, और जो जायज़ जो मांग है वो बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। लेकिन अब मैं एक और बात बता दूं कि अब लड़कों को क्या लगता है कि 10-20 संख्या में ग्रुप में अपन अगर मिलते हैं उनसे और अपनी बात रखते हैं शिक्षा मंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय डिप्टी सीएम तक, सभी से निरंतर प्रयास करते हैं तो चीज़ें रहती हैं। अब रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन 50-100 लोगों में आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन होता है हज़ारों की संख्या में, 500 आए, 1000 आए, तब हो सकता है आंदोलन। वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देख लिया वो कोई आना नहीं चाहता। मैंने एक बार आपको अगले वीडियो में इससे पहले बना के भी बोला था कि जो चाहते हैं ना पद वृद्धि, वो हज़ारों लोग मैदान में आए, परमिशन लें, और उसके बाद तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो कोई राजी नहीं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेशन सा समझ जाते हैं और घर बैठे चुपचाप, घर से कदम बाहर रखना नहीं। तो सबको एक बात का ध्यान रखना है, ग्रुप की संख्या में पहले आप चर्चा कीजिए, आपस में चर्चा करने के बाद ग्रुप में रहिए, हमेशा आवाज़ उठाते रहिए जैसे कुछ हो जाए। ठीक है, 50-100 की संख्या में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, मोटिवेशन तो खुद के अंदर होता है, खुद के अंदर जुनून होता है अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए। अगर मैं आज अकेला लड़ता हूँ, तो अगर आज पहचान जैसी भी मीडिया में मेरी है, माननीय मंत्रियों तक है, तो वो इस वजह से क्योंकि मैं अकेला लड़ता हूँ। ऐसे मेरे साथ अगर आज 4, मैंने आज तक किसी अपने साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो मतलब मेरे साथ 10 दिन तक टिका हो। मतलब बहुत कम संख्या में ऐसा हो पाया है, नहीं तो कोई 4 दिन टिकता है, कभी कोई कभी कोई। लेकिन मैंने अपना उद्देश्य कभी कम नहीं होने दिया, कभी अपना जुनून कम नहीं होने दिया, और अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहा। जो आज तक अपनी भक्ति आज तक जिंदा है, क्योंकि हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे, हमेशा उसको न्यूज़ में अपडेट करवाते रहे, या घर पर भी रहे तब भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा जागरूक करवाते रहे। तो कोशिश करनी है, सकारात्मक तरीके से करनी है। अब इस समय जो चल रहा है मैटर, इस समय हमें बिल्कुल चीज़ें ऑथेंटिक निकालनी है कि रीजन, एक्चुअल रीजन क्या है, किस कारण से हमारी प्रक्रिया को रोका जा रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उस सॉल्यूशन के लिए कितनी और मेहनत कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सिर्फ यही है, बाकी 3-4 चीज़ें जो भी हमारे मैटर्स हैं, चाहे ओबीसी होल्ड क्लियर वाला हो, चाहे फिर वेटिंग क्लियर करने वाला हो, या फिर प्रयोगशाला की, ये तीनों चीज़ें प्रोसेस में हैं। मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला की भर्ती प्रक्रिया को ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन सरकार नई भर्ती भी निकाल सकती है प्रयोगशाला की। अब हमें उसको इस तरीके से करवाना है कि हमारा रोस्टर है और इसका हाईकोर्ट का आदेश भी, ये भर्ती को पहले करो, उसके बाद आप नहीं निकालो। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं निरंतर, और लगे भी हैं। ठीक है, हम मिलते भी रहते हैं और हर रोज़ विभाग में बात भी करते हैं। और ओबीसी का सॉल्यूशन 4 अगस्त का क्या मैटर रहेगा और उसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री से दोबारा फिर और एक बार और डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस मैटर को लेकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारी चर्चा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए, और उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन निकालने की सोचें। और हमसे जो हो सकता है, हम अपने वकील जो भी कर सकते हैं उनके द्वारा, मतलब हम इस मैटर को सुलझा सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब हमें पूरा प्रयास करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का, और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये अवगत कराने का, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको नियुक्ति मिले, आप हमें सॉल्यूशन बताओ। तो हम उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आपके सरकार के जो वकील होते हैं उनके द्वारा, और हम अभ्यर्थियों की तरफ से जो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन अभ्यर्थियों के जो वकील हैं उनके द्वारा डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन निकालो। इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, पूरा प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलता ही रहता हूँ मैं, तो वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं, और उन्होंने कहा भी है कि आप ही बेटा बताओ क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम बार बार प्रयास करेंगे और उनसे मिलेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे, इसीलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकालें। ठीक है, तो पूरा प्रयास करेंगे साथियों, और बाकी जो अपनी जायज़ मांगे वो पूरी हों। 4 मांगे जायज़ मांगे हैं, लेकिन 4 मांगों में संभावना है कि लगभग सभी मांगें पूरी हो सकती हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास को थोड़ा सा आंदोलन के तरीके से नहीं, एक समझदारी के तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना है, मोटिवेट होना है, और एक्टिव रहना है, और पूरा प्रयास करना है कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को अच्छे से अवगत करा पाएँ, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचा कर और उनके द्वारा सॉल्यूशन निकलवाया जाए। ठीक है साथियों, बाकी मोटिवेशन खुद के अंदर होता है हमेशा, किसी से कभी कोई मोटिवेशन नहीं आता।
जब खुद के अंदर जुनून होता है, खुद के अंदर अपने हक और अधिकार की लड़ने की जब दम होती है ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब आप प्रत्येक तरीके का जो संघर्ष देख चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, और मैं आपको बता दूं, हर प्रकार का जो स्ट्रगल झेल चुका होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड ही होता है। तो आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना है और पूरा प्रयास करना है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।